दोस्तों सोचिए, 94 साल की उम्र में भी हर साल दुनिया भर से लाखों लोग सिर्फ एक इंसान की बातें सुनने अमेरिका के एक छोटे से शहर ओमाहा में जमा होते हैं। ना वो कोई फिल्मी सितारा है, ना कोई क्रिकेटर और ना ही कोई सोशल मीडिया सेंसेशन, वो हैं शेयर बाजार के असली जादूगर वॉरेन बफेट। एक ऐसा नाम जिसने सादगी, अनुशासन और लॉन्ग टर्म विजन से निवेश की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन अब एक युग का अंत होने जा रहा है। हाल ही में वॉरेन बफेट ने सीईओ पद से रिटायर होने की घोषणा कर दी है। यह सिर्फ एक पद छोड़ने की बात नहीं है, ये उस व्यक्ति की विदाई है जिसने करोड़ों लोगों को निवेश की सही सोच दी। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे आखिर बफेट ने यह फैसला क्यों लिया, उनके बाद बर्कशायर हैथवे की कमान किसके हाथों में जाएगी, और सबसे जरूरी बात, वॉरेन बफेट की वो 5 अनमोल सीखें जो हर भारतीय निवेशक के लिए एक अमूल्य खजाना है। अगर आप शेयर बाजार में नए हैं या सालों से निवेश कर रहे हैं तो ये बातें आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी से जिसने न केवल पैसे कमाए बल्कि दुनिया को सिखाया कि पैसा कमाने का सही तरीका क्या है। मई 2025 बर्कशायर हैथवे की वार्षिक बैठक में वॉरेन बफेट ने शांत स्वर में एक ऐतिहासिक घोषणा की, इस साल के अंत में मैं सीईओ के पद से हट रहा हूं। मेरे उत्तराधिकारी होंगे ग्रेग एबल। ये शब्द शेयर बाजार की दुनिया में एक युग के अंत की तरह गूंजे। ग्रेग एबल, जो पिछले कुछ वर्षों से बर्कशायर की नॉन इंश्योरेंस बिजनेस संभाल रहे हैं, उन्हें बफेट ने खुद चुना। बफेट का मानना है कि एबल में लीडरशिप, लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म विजन है। बफेट ने हमेशा कहा है, सक्सेशन प्लानिंग इज नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट एबिलिटी एंड वैल्यूज। ग्रेग एबल पिछले 20 सालों से बर्कशायर से जुड़े हैं और बफेट की तरह ही फैसले लेते हैं, सोच समझकर, धैर्य से और लॉन्ग टर्म सोच के साथ। बफेट अब भी कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे ताकि उनका मार्गदर्शन हमेशा बना रहे। लेकिन सीईओ की सीट अब ग्रेग एबल संभालेंगे, यानी अब बर्कशायर की बागडोर एक नए हाथ में है। दोस्तों जरा सोचिए, एक 6 साल का बच्चा अपने पड़ोस में न्यूज़पेपर बेचा करता था। वो कोई और नहीं बल्कि वॉरेन बफेट थे। एक आम अमेरिकन परिवार में जन्मा ये लड़का अपने बचपन से ही कुछ अलग सोचता था। 1930 में अमेरिका में जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, लोग अपने घर खो रहे थे, तो उस समय ओमाहा, नेब्रास्का का ये बच्चा पैसों की वैल्यू को समझ रहा था। 10 साल की उम्र में बफेट ने ओमाहा की पब्लिक लाइब्रेरी से 1000 वेज टू मेक $1000 नाम की किताब पढ़ी और उसी दिन उसने ठान लिया कि वो अमीर बनेगा, लेकिन सही तरीके से। 11 साल की उम्र में बफेट ने अपना पहला स्टॉक खरीदा, सिटीज सर्विस का शेयर, $38 में। उसने अपनी बहन के साथ मिलकर 3 शेयर खरीदे। कुछ ही हफ्तों बाद शेयर गिरकर $27 हो गया और डर के मारे उसने $40 पर बेच दिया। लेकिन फिर वो शेयर $200 तक गया। इसने उसे पहली और सबसे बड़ी सीख दी, धैर्य सबसे बड़ा निवेश है। बफेट का यह सफर यही नहीं रुका। 17 की उम्र तक उसने खुद का टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिया था। कॉलेज के दिनों में वो पिनबॉल मशीन का बिजनेस करता था, जहां उसने कुछ दुकानों में मशीनें लगाईं और मुनाफा कमाया। लेकिन बफेट का असली मोड़ तब आया जब उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में बेंजामिन ग्राहम के अंडर पढ़ाई की, जिसे आज भी द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। यहीं से उन्हें सीख मिली, मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू इंस्ट्रक्ट यू। 1956 में सिर्फ $100 की पूंजी से उन्होंने अपनी पहली निवेश साझेदारी शुरू की और 1965 तक उन्होंने बर्कशायर हैथवे को टेक ओवर कर लिया, जो उस समय एक फेल होती कपड़ा मिल थी। लेकिन बफेट ने उस डूबती कंपनी को बदल दिया एक ऐसे कॉन्ग्लोमरेट में जिसमें कोका कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस और भी सैकड़ों सफल कंपनियों में निवेश था। आज बर्कशायर हैथवे का एक शेयर 5 करोड़ से ज्यादा का है। सोचिए, ये सब एक अखबार बेचने वाले लड़के की सोच और धैर्य का नतीजा है। वॉरेन बफेट की खासियत ये नहीं थी कि वो बहुत बड़े दिमाग वाले व्यक्ति थे, बल्कि ये थी कि उन्होंने अपने दिमाग को कभी घमंड से भरने नहीं दिया। वो हमेशा कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट IQ, इट्स अबाउट टेम्परामेंट। और यही बात हर भारतीय निवेशक को समझनी चाहिए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप डरते कब हैं और धैर्य कितना रखते हैं। बफेट ने हमें सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि जीवन को देखने का एक नजरिया दिया। उन्होंने ये बताया कि स्टॉक्स खरीदना सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं, बल्कि एक बिजनेस में पार्टनर बनने जैसा है। वो हमेशा कहते थे, बाय स्टॉक एज इफ यू आर बाइंग द होल बिजनेस।
और सबसे बड़ी बात, बफेट ने जो सिखाया वो खुद किया। आज भी वो उसी छोटे से घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था और हर दिन कोका कोला पीते हैं, जिस कंपनी में उन्होंने अरबों का निवेश किया। एक सच्चा निवेशक जो आज भी जमीन से जुड़ा है। यही है वॉरेन बफेट, एक नाम नहीं, एक सोच। अब जब हम वॉरेन बफेट की कहानी समझ चुके हैं, चलिए अब जानते हैं उनकी दी हुई 5 सबसे अमूल्य सीखें जो हर निवेशक को जिंदगी भर याद रखनी चाहिए। ये सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया के अमर मंत्र हैं जो आपको भी सफल बना सकते हैं। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। जो आप नहीं समझते उसमें निवेश ही सबसे बड़ा रिस्क है। बफेट कहते हैं कि शेयर मार्केट रिस्की नहीं है, बिना समझ के निवेश करना रिस्की है। जैसे आप किसी अनजान मशीन को चला नहीं सकते, वैसे ही किसी अनजान कंपनी में पैसा लगाना खतरनाक होता है। उसी कंपनी में पैसा लगाओ जिसका बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट और फ्यूचर आपको अच्छे से समझ आता हो। Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. जब सब लालची हों तो डर जाओ और जब सब डरे हों तभी खरीदारी का असली मौका होता है। ये बफेट की सबसे चर्चित सीखों में से है। 2008 की क्रैश हो या 2020 का कोरोना टाइम, जब सब बेच रहे थे, बफेट जैसे निवेशक चुपचाप बेस्ट डील्स उठा रहे थे। गिरते बाजार में डरने की जगह मौका देखो। अच्छे स्टॉक्स सस्ते मिलते हैं, बस आपको साहस और धैर्य चाहिए। Our favorite holding period is forever. हमारा पसंदीदा होल्डिंग पीरियड हमेशा के लिए। बफेट ट्रेडिंग में नहीं, इन्वेस्टिंग में यकीन रखते हैं। उन्होंने कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस में 20-30 साल से ज्यादा समय तक निवेश रखा और अरबों कमाए। शॉर्ट टर्म न्यूज और पैनिक से प्रभावित मत हो। धैर्य रखो, कंपाउंडिंग का जादू लंबी अवधि में ही चलता है। प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। आप जो कीमत चुकाते हैं वो प्राइस है, लेकिन जो बदले में मिलता है वही असली वैल्यू होती है। बहुत लोग सिर्फ सस्ते शेयर खरीदने के पीछे भागते हैं, लेकिन बफेट कहते हैं सस्ता शेयर जरूरी नहीं कि अच्छा हो। किसी कंपनी की असली वैल्यू को देखो, उसका बिजनेस, कमाई, भविष्य, मैनेजमेंट। एक मजबूत कंपनी थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन आपको अच्छा रिटर्न देगी। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। अपने ऊपर किया गया निवेश सबसे बेहतर निवेश है। बफेट खुद हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। वो मानते हैं कि खुद को बेहतर बनाना, चाहे वो ज्ञान हो, स्किल हो या सोच, आपके बाकी सभी निवेशों से ज्यादा रिटर्न देगा। पढ़ते रहो, सीखते रहो और खुद को इतना सक्षम बनाओ कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन समझदारी से ले सको। तो दोस्तों, ये थी वॉरेन बफेट की 5 अमूल्य निवेश शिक्षाएं जो समय के साथ कभी पुरानी नहीं होती। ये सिद्धांत आज भी उतने ही सटीक और प्रभावशाली हैं जितने 50 साल पहले थे। अगर आप भी इन गहरी बातों को सिर्फ सुनकर न छोड़े, बल्कि अपने निवेश के फैसलों में अपनाएं, तो यकीन मानिए शेयर मार्केट आपके लिए सिर्फ एक जगह पैसा लगाने की नहीं, बल्कि असली वेल्थ क्रिएशन की मशीन बन सकता है। ये वही रास्ता है जिस पर चलकर बफेट एक आम इंसान से दुनिया के सबसे सफल निवेशक बने, और अब यह रास्ता आपके लिए भी खुला है। बस जरूरत है सही सोच, धैर्य और लगातार सीखते रहने की। वॉरेन बफेट ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि भारत जैसे उभरते हुए देशों के लाखों निवेशकों की सोच को बदल दिया। उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी ने भारत में भी नई पीढ़ी के निवेशकों को सोचने का तरीका सिखाया। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता था, वो भी बफेट से ही प्रभावित थे। वो भी कहते थे, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बाइंग लो एंड सेलिंग हाई, इट्स अबाउट बाइंग गुड बिजनेसेस एंड होल्डिंग देम पेशेंटली। और ये सोच सीधी बफेट के सिद्धांतों से आई थी। आज भारत में जो वैल्यू इन्वेस्टर्स की नई पीढ़ी है, जैसे पोरिंजू वेलियत, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया और कई यूट्यूबर्स, वो सभी कहीं ना कहीं बफेट की सोच को फॉलो करते हैं। बफेट ने सिखाया कि मार्केट शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक वेइंग मशीन बन जाती है। और यही सोच आज निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप्स में सिप करने वाले करोड़ों लोगों के फाइनेंशियल फैसलों का हिस्सा बन चुकी है। अब जब वो सीईओ पद से हट रहे हैं, ये सिर्फ एक चेयर छोड़ने की बात नहीं है, ये एक युग का अंत और एक नई पीढ़ी की शुरुआत है। लेकिन बफेट सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचारधारा है।
एक ऐसी सोच जो कहती है कि समझदारी, धैर्य और सादगी से भी आप अरबों बना सकते हैं। इसलिए अब बारी हमारी है उनके इन सिद्धांतों को अपनाने की, आगे बढ़ाने की, ताकि आने वाले 20-30 साल में हम भी कह सकें हमने भी बफेट के रास्ते को अपनाया था और वो सही साबित हुआ। वॉरेन बफेट भले ही अब बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से विदा ले रहे हों, लेकिन उनका प्रभाव, उनके विचार और उनकी सीखें सिर्फ एक संस्था तक सीमित नहीं है। वे हर उस निवेशक के दिल में जीवित हैं जो समझदारी, धैर्य और मूल्यों पर आधारित निवेश को अपनाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि शेयर बाजार सिर्फ आंकड़ों और चार्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि यह भरोसे, समझदारी और लंबी सोच का सफर है। बफेट अब भले ही मंच पर न हों, लेकिन उनके सिद्धांत हर उस इंसान के भीतर गूंजते रहेंगे जो अपने फैसलों में ईमानदारी, सादगी और विवेक को प्राथमिकता देता है। उनका विजन एक रोशनी की तरह है जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाता रहेगा। अगर आपको भी बफेट से कुछ सीखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपको सिखाते हैं सही सोच, सही निवेश और सच्ची समृद्धि की राह। कमेंट में बताइए आपको बफेट की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी वॉरेन बफेट की इन अनमोल सीखों का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है समझदारी से निवेश करने की सही राह। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि अगली ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।